हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, हम जानना चाहते हैं आज मछली के फ़वाइद क्या हैं, कितना ज़रूरी है मछली को खाना? शुक्र है आज आपने ये सवाल नहीं कर दिया मछली होती क्या है और इसको कैसे कैसे कंज्यूम किया जा सकता हम है। ये पूछेंगे ना मछली कौन कौन सी मछली होती है। पकड़ते कैसे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मछली की अगर हम बात करें तो इसके फायदे बेतहाशा और बेशुमार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी ही या तो निग्लेक्टेड साइड पे ये रहती है या बहुत ओवरडू हम इसका कर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें ये आती ही सिर्फ 3 से मैक्सिमम 5 माह के लिए, इससे ज्यादा फिश का सीजन नहीं होता। और अगर उसके फायदों की बात करें, अगर आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं, घुटनों में दर्द रहती है, बॉडी में दर्द रहती है, तो फिश उसके लिए बहुत मुफीद है। आपके अगर बाल खराब हैं, स्किन खराब है, आपको लग रहा है कि आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप फिश जो है हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको बहुत अच्छी तरह अटेन कर सकते हैं, एक हेल्दी स्किन जो है उसे हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो फिश उन वाहिद फूड्स में से एक है जो आपकी बॉडी में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन करा सकता है और विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो हो सकती है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपकी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आप फिश खाते हो तो वो आपकी बॉडी की ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की नीड्स जो हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अगर हम बात करें फिश के अलावा, ये अंडे में मौजूद होते हैं, हम फिश के कैप्सूल्स भी देखते हैं, फिश ऑयल कैप्सूल्स मिल रहे हैं, हम वो वेट गेन के लिए भी दे रहे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर हम देखें तो हम फिश को वेट लॉस और वाइट मीट उनमें कंसिडर करते हैं कि जिनमें आप देख सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं होता आपकी बॉडी में और प्रोटीन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब फिश का ये सवाल हम सोच सकते हैं कि सिर्फ सर्दियों में ही क्यों आती है। एक तो ये कि जब हम फिश खाते हैं तो हम बड़ा एनर्जेटिक और बॉडी में जितनी आपकी हीट रिलीज होती है उसको देख सकते हैं कि फिश की इंटेंसिटी गर्म साइड पे अच्छा, आती फिश के है। बारे में कहा जाता है कि इसकी तासीर गर्म होती है। बिल्कुल, तो फिश की तासीर गर्म होती है, लेकिन फिश अगर हम नॉर्मल खाएं तो हम उस तासीर को मैनेज आउट कर सकते हैं। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखे वो फिश इसीलिए नहीं खाते कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मैंने फिश नहीं खानी। हालांकि फिश जो है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करती है। फिश आपकी किडनी की हेल्थ के लिए, आपकी लिवर की हेल्थ के लिए बहुत मुफीद होती है। कहते हैं वाइट मीट जो है ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। बिल्कुल, आप अगर ये देखें कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स बनने शुरू हो गए, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के इश्यूज हैं, तो आप रेड मीट्स को अवॉइड करते हैं, यानी मटन और बीफ को अवॉइड करें, तो वाइट मीट खाएं। अच्छा, इसमें ये भी है कि लोग कहते हैं कि दूध दही नहीं खाना चाहिए, इससे पहले और बाद में फुलबेरी हो जाती है। वो सारा मुंह सफ़ेद हो जाता है। अच्छा देखिए, ये बहुत स्पेसिफिक मछली की 1 से 2 इकसाम होती हैं जो पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं पाई जाती और हम मैक्सिमम लकीली नहीं पाई जाती। हम मैक्सिमम खाते यहाँ पे सिर्फ रहू खाते हैं और रहू के बाद ऐसे कोई जो है वो साइड इफेक्ट्स नहीं देखने पे आते हैं। फिंगर फिश खा लेते हैं या हम रहू खा लेते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल मैक्सिमम पाकिस्तानियों ने कोई तीसरी जो फिश की किस्म है वो चखी भी होगी या खाई भी होगी। ऑफ कोर्स खाई होगी, लेकिन अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली हम दोस्त यार गए मछली खाने के लिए, तो जब मछली खा ली हम लोगों ने और हमने अच्छी खासी मछली खा ली, तो जाहिर है वो फिर गर्म लगना शुरू हो गया सारा कुछ। बिल्कुल। तो हम लोगों ने सोचा जी अब इसके ऊपर से कोई ठंडी चीज खाई जाए ताकि थोड़े रिलैक्स हो। तो आप जूस पी लेते हैं? जूस नहीं, मेरे ज़हन में जो ऑप्शन थी मैंने कहा जी रसमलाई खाते हैं ठंडी ठंडी, जबरदस्त। लेकिन सारे वोट अगेंस्ट थे मेरे इसी बात से कि जी इसके ऊपर डेयरी का कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं, ये एक बिल्कुल जो है वो मिथ है। अगर आप रहू खा रहे हो उसके बाद आप दूध दही किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक मिथ अगर आपके माइंड में बनी हुई है और आपको लग रहा है कि जी दूध दही खाने से फुलबेरी हो जाएगी, तो ना खाएं, तो आप ना खाएं, क्योंकि जो आपके माइंड में चीज होती है वो हो जाती है। अच्छा, अगर आप ये साइकोलॉजी का फैक्ट देखें, आपने अगर सोचा है कि आज का शो अच्छा नहीं होगा, मेरी तबीयत नहीं होगा, तो वो शो अच्छा नहीं होगा। और अगर आप ये सोचें आज का शो तो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। अच्छा, फिश की भी ना अब इसमें ग़िज़ाइयत की बात हो रही है, तो अब फिश के बनाने पे बात कर रहे थे। कुछ लोग उसको फ्राई करके खाते हैं, उसके ऊपर अच्छा सा मसाला लगाकर उसको बेसन के साथ ऑयल। आपके मुंह में जो पानी आ रहा है ना, मुझे वो इस टाइम पे बड़ा मेरी तो फेवरेट है। मैं सोच रही थी मैं फिश घर जाके ना फिश खाऊंगी, तो उसको लेकिन मैं इस पे पानी फेरती हूँ ऑयल में उसको ऑयल में फ्राई करते हैं। कुछ उसको वो कर देते हैं, लाइक बेक करते हैं, आप उसको ग्रिल करते हैं, आप उसका सालन पका के खाते हैं। कुछ देसी जो ऑयल है लाइक सरसों का ऑयल, उसमें भी उसको बनाते हैं तवे के ऊपर। बिल्कुल। तो इनमें ग़िज़ाइयत में कोई फर्क आता है?
बहुत ज्यादा सालन में भी पकाते हैं शोरबे के साथ। बहुत ज्यादा फर्क आता है। अगर आप ये कहते हैं कि आप उसको, आपकी बात ही पिक कर लेते हैं, मसाले लगा के, बेसन लगा के फ्राई करके खाते हैं, तो उसमें सिवाय वो ऑयल और फैट के कुछ नहीं बचता। ओके। जैसे मैंने पहले कहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, लिवर सबको मैनेज करती है, बीपी को ठीक करती है। पहले ही आपने उसके बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हो कि हमने उसको फ्राई भी कर लिया, हमने उसको मसाले भी लगा दिए। फिश खाने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है कि आप उसको ग्रिल्ड या बेक खाएं। मजा ही ज्यादा ग्रिल का आता है। ग्रिल्ड में ना ज्यादा ऑयल होता है, ना बहुत ज्यादा मसाले आते हैं, वो आपके पास एक बड़ी फील आती है। एग्जैक्टली। और मैं इस चीज में ये कहती हूँ कि बजाय आप बाहर से खाएं, आप फिश घर पर लाएं, उसको साफ करें। साफ करने के बाद जैसे आप उसमें ऑलिव ऑयल या आप उसमें जो है वो थोड़ा बहुत देसी घी उसको लगा कर रख दें। ऑफ कोर्स उसकी स्मेल और वो चीजें रिमूव करने के बाद उसको आप रख दें, अजवाइन वगैरह, और उसके बाद आप उसको बेक करके खाएं, तो आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 की होगी। आपको पूरी सर्दियां, बुखार, नज़ला, जुकाम जो है वो नहीं अच्छा, होगा। वैसे ज़ैनब एक तो बात ये है कि ये जो जिस तरह फ्राई करके हमें मिलती है ज़्यादातर, एक अवाम की बड़ी तादाद है जो इस तरह ही ये मछली कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल। और एक हमें थोड़ा फैंसी भी मिलती है जो सुशी टाइप और सैल्मन टाइप। तो इसमें क्या फ़र्क है? और बड़ी पसंद है ज़्यादा लोगों को सुशी कच्ची से। ज़्यादा फायदे वाली कौन सी? अच्छा, अगर आप ये देखें, आपने भी कहा कि आप लोगों ने फिश खाई और तंग हुए। हाँ, वो ज्यादा फिश खाने का मसला नहीं था, वो तेल वाली वो खाने। फिश की किस तरह से आपने खाई वो मसला था। आप 1 किलो से भी ज्यादा फिश इकट्ठे बैठ के खा लें और वो ग्रिल्ड हो, ज्यादा उस पर मसाले नहीं हो, तो आपको जलन कुछ भी नहीं होगा। उसके पकाने का जो तरीका है वो वो गलत मैटर है। करता। अब एक बात है कि अगर हम देखें कि सुशी और इन चीजों में हम कहते हैं कि जी कच्ची मछली, हाँ जी। ठीक है, यूजुअली कहा यह जाता है कि वो कच्ची नहीं होती, वो पकी हुई होती है, लेकिन हम नॉर्मल प्रैक्टिस पे चलते हैं कि वो कच्ची है। तो कच्चा गोश्त तो आपको खाना चाहिए ही नहीं, ठीक। चाहे वो चिकन है, मटन है, बीफ है, या फिश हाफ है। कुक्ड जो है खाना, वो आपकी बॉडी में ऐसे जो है बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देता है जो आपको डायरिया की तरफ लीड करते हैं और आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है बॉडी में कॉज करते हैं। तो बजाय इसके कि आप बीमारियों की तरफ जाएं, इट्स बेटर कि आप उस फूड की कंजम्पशन बेहतर तरीके से कर लें। अब अगर आप देखें हमारे जितने भी ये श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे फिश की कंजम्पशन का रेट सबसे ज्यादा है। यहाँ पे उम्रें भी सबसे ज्यादा होती हैं, उनकी इनका टेक्सचर जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन डॉक्टर ज़ैनब, होता हम ये चाहते हैं कि आप हमारे को ये भी बताएं कि मछली जब खानी है तो वो कितनी खानी है जो आपके लिए हेल्दी रहे, क्योंकि हमारे लाहौरियों का बिलखसूस ये ट्रेंड है कि जब बैठते हैं तो खाई जाते हैं, खाई फिर जाते हैं। उठना तब भी है, यहाँ तो अपनी बात से हो जाए या मछली बात लाहौरी से हो नहीं, जाए। इसमें मैं कहती हूँ पंजाबी आते हैं सारे पंजाबी जो हैं वो जब खाना शुरू करते हैं फिश सामने रख कर, तो वो कहते हैं भाई 2-4 किलो तो बस मैं खाऊंगा, ये खाऊंगी, बाकी तुम देखो। तो बच्चों को देनी चाहिए तो कितनी मिकदार में देनी चाहिए ये भी बता दीजिए। ये सिर्फ फिश नहीं, हमारे वैसे ही ये प्रैक्टिसेस बहुत गलत हैं कि हमने या तो खानी नहीं है चीज, और अगर खानी है तो हमने बहुत ज्यादा खानी है। अब या तो हम पूरा सीजन फिश खाएंगे ही 2 से 3 बार। आप अक्सर देखेंगे कि सर्दियां जब खत्म होती हैं बहुत सारे लोग कहते हैं यार इस बार फिश तो खाई नहीं, सिर्फ 3 से 4 बार, क्योंकि वो याद ही नहीं आई। और कोई ऐसे लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे इस बार तो हमने फिश बहुत ज्यादा खाई, इसलिए क्योंकि वो याद आ गई थी और हमने इंतहा कर दी। अब अगर आपने उसके न्यूट्रिएंट्स में मैं बात करूं, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब कुछ भी आप फिश के अंदर से ले सकते हैं, लेकिन किस तरह से ले सकते हैं वो मैटर कर रहा होता है। अब अगर आप ये कहो कि आपने फिश जो है वो तली हुई 2 किलो खाई एक बंदे ने, तो उसकी ऑफकोर्स तबीयत खराब होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा। किलो खा सकते हैं एक बंदा? अच्छा, अगर वो प्रॉपरली कुक्ड है, उसमें बहुत ज्यादा ऑयल नहीं है और साथ आप रोटी, नान और वो चीजें नहीं ले रहे, तो आप बिल्कुल खा सकते हो, अच्छा। लेकिन हफ्ते में 1 बार, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपने ये डेली बेसिस पे खानी है, वैसे मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि विंटर्स में मोस्टली अपना डिनर जो है वो फिश को बना लिया। ठीक, मैं तो एक अरसा अपना डिनर जो है वो फिश को बनाया था और मैंने अपनी जिंदगी में चेंजेस भी देखे थे कि बड़ी चीजों से आप बच जाते हैं। बिल्कुल। और लेकिन वो फायदा तब है कि आप उसको ऑयल में फ्राई करके मत जिन खाएं, लोगों ने आप उसको वेट grill करके लॉस खाएं। करना है उनके लिए बहुत उनके अच्छी लिए है। फिश एक बहुत अच्छा जितने भी ऑप्शन है। ट्रेनर्स हैं वो यही कहते हैं। एग्जैक्टली, जिन लोगों ने मसल बिल्डिंग करनी है, जो लोग वॉक एक्सरसाइज करते हैं और स्पेशली सर्दियों में वो अपने आप को जो है ना वो कॉम्पैक्ट रखना चाहते हैं, यानी बल्जेस और उनसे बचना चाहते हैं, तो फिश इज द बेस्ट ऑप्शन। और सबसे बेस्ट ये है कि आपने घर में बनाएं, आप बाहर जाके बिल्कुल। ज्यादा मसालों वाली जली हुई फिश मत खाएं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो,
बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।